कल भी तिरवा में आने का मौका मिला था और कंचन कनौजिया जी जो समाजवादी पार्टी की लगातार पदाधिकारी रही, उनके बेटे का निधन हुआ। उनके परिवार के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी साथियों से मिलने का मौका मिला। महिला संगठन की बहुत पदाधिकारी थे, उनसे मिलने का मौका मिला। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपना सदस्यता का कार्यक्रम चलाएगी और कुछ जगह सदस्यता शुरू हो गई है। कन्नौज में भी मैं अपील करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से कि जिम्मेदारी को लेते हुए जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों को जोड़ें। समाजवादी पार्टी गांव तक पहुंचे और कोई भी कस्बा मोहल्ला न बचे जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न हों। और लगातार ये संस्था का कार्यक्रम चलेगा। एक दिन हम खुद आएंगे यहाँ पर और किसी गांव को चिन्हित कर करके खुद बैठ करके जो सदस्य बने होंगे उनसे मिलने का काम करेंगे। तो कन्नौज में बड़े पैमाने पर सदस्यता का कार्यक्रम होगा। हमारी अपील है जहां पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम करेंगे, वही हमारी महिला संगठन भी पीछे बैठी हैं, इनसे भी हमारी अपील है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा जाए। कार्यकर्ता तो बहुत है हमारे पास, संगठित होकर के उनको लगातार पार्टी की जिम्मेदारी देना और पार्टी के कार्यक्रमों को देना और जमीन तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलेगा। मैंने जहां से बात शुरू की थी कैंसर के मरीज और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज गया था। मेडिकल कॉलेज में मैं देखने गया कि समाजवादी सरकार में जो कैंसर के लिए विशेष वार्ड और अलग से डिपार्टमेंट बना था उसमें क्या काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में घुसते ही सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। जितने मरीज वहां नहीं आते होंगे उससे ज्यादा वहां कुत्ते घूम रहे थे। जिस सड़क पर गए उस सड़क पर हमें कुत्ते दिखाई दिए। कैंसर का जो डिपार्टमेंट है वो केवल डिपार्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से ताला खुला, जब अंदर देखा तो जो बिल्डिंग 5-6 साल पहले बनी थी वैसी की वैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता बघेल ये इनसे मिले, इनकी पत्नी भी कैंसर से पीड़ित है और लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। अभी तक जिस तरीके से स्वस्थ हो जाना चाहिए नहीं हो पाए। तो ये केवल एक कहानी नहीं है। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें बीमारी के समय पर इलाज के लिए भागना पड़ता होगा, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ये अपनी पत्नी का इलाज मुंबई में करा रहे हैं, तो सोचो कितना खर्चा होता होगा। और कई ऐसे भी परिवार हैं, अगर उनके घर परिवार में कोई पीड़ित है, बीमार है, तो शायद उन पर इतना पैसा नहीं होगा कि वो अच्छा इलाज अपने परिवार के सदस्य का करा सके। कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बने, ये वो इलाका है जहां पर दूर दूर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहां इलाज हो सके। इसीलिए तिरवा में मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बना जिसमें हर बीमारी का इलाज मिलता। लेकिन इस सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेज को बर्बाद किया है, इसलिए बजट नहीं दिया जा रहा है मेडिकल कॉलेज को क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इलाज यहाँ समाजवादियों का होता है कि गरीब जनता का होता है? और अगर इलाज सब तरह का होता तो हमारी माताएं बहनों से लेकर के किसी भी गरीब को बड़े जगह नहीं जाना पड़ता, यहीं इलाज मिल जाता और सस्ता मिलता, पैसा भी नहीं खर्च होता। तो ये बीजेपी के लोग ना इलाज कराना चाहते हैं, ना दवाई का इंतजाम करना चाहते हैं और बीमार को अपने हाल पे छोड़ देना चाहते हैं।
तभी आपने देखा होगा सब एम्बुलेंस खटारा हो गई हैं, पैरामेडिकल चला नहीं पा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद, डेयरी का जो खोला था जिसमें काऊ मिल्क प्लांट था, 4 रुपए महंगे दूध खरीदना था, अब उस प्लांट को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इसी तरह कई गांवों में जो सुविधाएं दी थी वो बर्बाद कर दी इन्होंने। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? और कल मैंने बुंदेलखंड देखा एक्सप्रेसवे, नकल करना आसान है लेकिन उसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए होती है। पता नहीं क्या नकल की उन्होंने। केवल 5 किलोमीटर चलाना, 5 किलोमीटर में 2 पुल अधूरे दिखाई दिए, कहीं रेलिंग नहीं, कहीं लाइट नहीं, कहीं मार्किंग नहीं, और टोल लेने के लिए भी किसी को डायरी और किताब दे दिया और खड़ा कर दिया, बोला टोल लेते रहना। जिस एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, आखिरकार क्यों जल्दीबाजी में उद्घाटन हो गया? ये बाद में भी हो सकता है। और इसके किनारे कहीं कोई इंतजाम नहीं। बीजेपी के लोगों को याद करना चाहिए, जब समाजवादियों ने उद्घाटन किया था तो उनकी भाषा क्या थी, उन्होंने क्या क्या कहा था। आज शायद बीजेपी के लोग भूल गए होंगे इस बात। और आज मैं उन पीड़ितों से भी मिला हूँ, तालेग्राम, कन्नौज, जिन लोगों की दुकानें जला दी, जिन लोगों को झूठा फंसा दिया। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इसी तरह की घटना जानबूझ करके की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा, जो निर्दोष हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, और जिन्होंने ऐसी घटनाएं कराई हैं, खासकर धार्मिक स्थानों पर, ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कराया। अगर कोई दोषी है तो बीजेपी के लोग, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं उनसे कहूँगा कि जो एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं दिल्ली से मुंबई वाला, उसे उत्तर प्रदेश को भी जोड़ दो। जो मुंबई से और दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है 1 लाख करोड़ का, और उत्तर प्रदेश की जनता जिसने बीजेपी की सरकार 2-2 बार बनाई, उस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश की जनता को जोड़ ही नहीं रहे। और चीन हमारे बगल की सीमाओं पर जमीन कब्जा कर रहा है, गांव बसा रहा है, सुनने वाला हवाई जहाज घूम रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, पानी कब्जा कर लिया, सड़कें बना दी चीन ने। और ये सड़क जो हम लोगों ने मांगी थी ग्वालियर से लेकर के लिंपू लेक, वो कब बनाएंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है तो जो मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे उत्तर प्रदेश को कहां से जोड़ेंगे? जल्दी जोड़ें। ये दिल्ली पुलिस राहुल गांधी हिरासत में है क्योंकि वो महंगाई का विरोध कर रहे हैं। इसका क्या कहना है? आप लोग भी अगर टीवी पर चला दोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। और सोचिए, जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है। जो कृष्ण भक्त हैं वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध, दही, घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर, बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान, मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा रही है। इन्हें गोबर पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? ये हमारे मुख्यमंत्री जी को गोबर बहुत पसंद है। याद है आपको सदन में क्या कहा कि कन्नौज में हमने गोबर प्लांट दे दिया है। ये वही गोबर प्लांट है जिसका हम लोग ने शिलान्यास किया था समाजवादियों ने। कम से कम अपना गोबर प्लांट दे दें कोई। समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो अपने सुझाव दे देंगे। जैसे ही तय होगा चुनाव, समाजवादी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दों का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो ईडी सीबीआई को आगे कर देगी, और सब नेताओं को ईडी सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। देखना अभी चुनाव पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। लेकिन कह रहे हैं भाजपा कह रहे हैं कि ईडी कार्यवाही का कांग्रेस राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की ईडी क्यों नहीं कर रही है?
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आपने देखा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी देखा ही है। जगह जगह गड्ढे हो गए, जगह जगह रेलिंग टूट गई, लोग जान जा रही, लोगों की गाड़ियां पलट रही हैं, गाड़ियां टूट रही हैं। क्या इसकी ईडी सीबीआई जांच होगी? क्या इन पर बुलडोजर चलेगा? बनवाने वाले पर, बनाने वाले पर। हम लोग तो ईडी सीबीआई भी नहीं मांग सकते क्योंकि ईडी सीबीआई होगी नहीं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इसमें सीबीआई जांच होगी क्या? नमामि गंगा में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो आरोप दूसरे उनके लोग लगा रहे हैं, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं अभी। आप बताइए विपक्ष ने क्या ये आरोप लगाया ट्रांसफर पोस्टिंग के? ये सत्ता में बैठे लोग लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पता ही नहीं लगा कब ट्रांसफर हो गया। नमामि गंगे में उनके खुद के मंत्री आरोप लगा रहे हैं मंत्री पर। तो ये बताइए, अभी तो विपक्ष नहीं सवाल कर रहा, और फिर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना, केवल उनको ही लाभ पहुंचे ऐसे कानून बना देना। बैंकों में कब डूब जाएंगी पता ही नहीं, बैंक कब डूब जाएंगे। और फिर जीएसटी जो दूध दही और मक्खन और चीजों पे लगाया, आटा पर, सूजी पर, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति नहीं थी? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति क्यों दे दी? अगर जीएसटी दिल्ली से लग रही थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति क्यों की? इसलिए महंगाई की जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि महंगाई पे बहस ना हो जाए, रोजगार पे बहस ना हो जाए, इसीलिए जानबूझ करके दूसरे मुद्दों को सामने रखते हैं। इस संस्था का कार्यक्रम चलेगा, घर घर समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे और गांव-गांव में भी संस्था पहुंचाएंगे। कोई समय सीमा है कब से शुरू होगा? अभी लगातार चलता रहेगा। बोर्ड बनाना का भी कार्यक्रम इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, बोर्ड बनाने का भी। बड़े पैमाने पर बीजेपी के लोगों ने समाजवादियों के वोट कटवाए थे। भैया आज आप समाजी ने आपको अपरपक्ष बोला है। एक्सप्रेस जो देखा आपने? देखा क्या? देखा एक्सप्रेस? कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। आज सवाल ये है, आपको ये पूछना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार दीपू चौहान को बुलाइए अंदर। पत्रकार साथी, पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ रहे। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ता है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ता है। और हमारे बहुत सारे जो ऐसे वर्ग हैं क्या कर रहे हैं, जिनको अपमानित होना, मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए जो मंत्री हैं उन्हें खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और केवल एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बताओ ट्रांसफर हो गए। आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अगर सवाल ओएसडी पे उठे तो मंत्री क्यों नहीं हट रहे, ये बताओ सवाल। अगर नमामि गंगे में एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था को कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई हैं, तो आखिरकार हजारों करोड़ रुपए कहां चला गया नमामि गंगा? वो जवाब नहीं मांगोगे आप। डीजल पेट्रोल कितना महंगा, खाद कितनी महंगी, डीएपी कितनी महंगी, और बिजली का बिल कितना महंगा है। इसीलिए बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे, इसलिए बीजेपी कहीं न कहीं दूसरे लोगों को आगे करती है। यही डिवाइडेड रूल है। डिवाइडेड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में झगड़ा करा दो, धर्म में झगड़ा करा दो, विपक्ष भी सवाल ना पूछ पाए, विपक्ष भी एक न रहे, ये भी डिवाइडेड रूल का हिस्सा है। इसीलिए देखा नहीं आपने क्या क्या लाभ दिया जा रहा है लोगों को। सोनिया गांधी से ईडी अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते थे कृत्रिम बारिश कराएंगे,
हम उनसे जानना चाहते हैं वो कृत्रिम बारिश कहाँ हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, टेक्नोलॉजी लाए हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है। किसी IIT और बड़े बड़े लोगों से उन्होंने राय मशवरा लिया और कहा कि वो कृत्रिम बारिश करेंगे। हम उससे कहेंगे कृत्रिम बारिश जल्दी कराएं। और कुछ लोग तो मिट्टी से नहा रहे थे, कुछ मेढकों की शादी करा रहे थे। यहाँ तो नहीं कर रहे थे बीजेपी के लोग कुछ यहाँ पर ये शिक्षा विभाग में एक अभी बहुत बड़ी समस्या आई थी कि बच्चों को किताबें ही नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ा मामला सामने आया। ये बच्चों को कुछ नहीं देंगे। पिछले सालों में भी किताबें नहीं मिली। ड्रेस की क्वालिटी देख लो, आप जूतों की क्वालिटी देख लो। कह रहे आप खुद खरीद लीजिए पैसा देकर। तो इस सदन में सवाल पूछा गया था मंत्री जी से, लोगों सबसे, कि इतने पैसे में कैसे संभव है ड्रेस आ जाए, इस महंगाई में कैसे ड्रेस आ जाएगी। तो जहाँ ड्रेस नहीं दे पा रही सरकार, खाना नहीं दे पा रही, मिड डे मील नहीं दे पा रही है, और यहाँ पर किचन बनना था कन्नौज में, बच्चों को गर्म पौष्टिक आहार मिल जाए, मिड डे मील मिल जाए, उसके लिए किचन बननी थी। वो किचन भी नहीं बना रही। तो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया बनारस में, वो भी समाजवादियों की देन थी वहाँ, इसलिए बन गई किचन। वो उसके साथ साथ 10 किचन और बननी थी, उसमें कन्नौज भी शामिल था। क्या कन्नौज में उसी तरह की किचन बनेगी कि नहीं बनेगी? और किताबें केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में संकट है। किताबें नहीं दे पा रही है बच्चों को। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं, और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। पिछली बार आप आए थे तो ये कहा था कि वसूली हो रही है, लिस्ट बन रही है कार्यकर्ताओं की, उसमें क्या होगा कुछ? अब उसमें हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे जहाँ जहाँ वसूली हो रही है। एक हमारे साथी ने बता दिया था, याद कीजिए सबके सामने, इसलिए मैं कहूँगा ये जानकारी दें कि जहाँ जहाँ पुलिस वसूली कर रही है हमें बताएं। अभी तक कोई लिस्ट आपको दी गई कि नहीं? पिछली बार आए तो हमने कहा सदन में हम रखेंगे, उसका इंतजार है। और हम तो आपको बता रहे हैं, नोएडा में एक पुलिस कप्तान थे, उन पे आरोप था पैसे को लेन देन लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। उसकी SIT बनी, जांच हुई, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक IPS ने एक IPS पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया। किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं आरोप लगाया। किसने आरोप लगाया? एक IPS ने IPS पर आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए। वो रिपोर्ट कहाँ है बताइए सरकार? और बहुत सारे लोग हैं, हमारे पत्रकार साथी से कहूँगा, बहुवन इनको कान में बता देना पुलिस ने किस किस से पैसा लिया है। नाम बता दो, नाम क्या इनका बताओ। बहुवन क्या नाम है इनका? अजय मिश्रा है। इन्हें अभी कमरे में ले जाओ, बता दो, फिर आपसे सवाल पूछेंगे ना। आप मिनट से आप पता कर लो, PWD विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। और किस पे आरोप लगा? OSD पे आरोप लगा। वो OSD कौन लाया? मंत्री लाए। क्या मंत्री जिम्मेदार नहीं उसके लिए? बिना मंत्री के दस्तखत कैसे ट्रांसफर हो सकते? बिना उनके दस्तखत के जान लिए। हाँ खैर पत्रकार है, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, नहीं चला पाओगे। हाँ ये ठीक है। नहीं, इस पे ये लिखिए ना कि इतना बड़ा करप्शन जो हुआ PWD में, OSD को हटा दिया। बताओ क्या मंत्री जिम्मेदार नहीं है? बिना मंत्री के दस्तखत से हो सकता है क्या? और इसी तरह याद कीजिए, डिप्टी CM ने खुद आरोप लगाया अपने प्रमुख सचिव पर कि उनके बिना जानकारी के ट्रांसफर हो गया। मंत्री नमामि गंगे में उंगली उठा रहा कि भाई भ्रष्टाचार हो गया। सोचिए आप, ये तो बड़े भ्रष्टाचार बता रहे हैं। और कन्नौज का आपको पता होगा सब पता चला कि उसमें SCS अमित प्रसाद जी ने माफी दी है। ये मुझे नहीं पता है कौन माफी मांगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश जान गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ।
और बुनियादी सवाल वही है, महंगाई, रोजगार, कारोबार, काम। आप बताओ कन्नौज में कोई काम हुआ हो तो बता दो आप, बड़ा काम। अगर कोई बड़ा काम हुआ हो तो बताइए आप। जो बने हुए काम हैं उनको भी बिगाड़ रहे हैं लोग। इनसे कोई काम बिगड़वाना हो तो बिगड़वा लो इनसे। आप बताइए, मंडी वैसी की वैसी है। इत्र का पार्क में बाउंड्री बन रही है, परफ्यूमरी पार्क। बिजली में कितना सुधार कर दिया आप बेहतर समझते हो। और ये सड़कें जो चौड़ी हैं वो गड्ढे हो गए, इसमें गड्ढे भर पाए क्या? सोचिए आप। नहीं, स्टेडियम है, पुल है, न जाने क्या क्या है, काम क्या गिनाए। अब वो काम इसलिए नहीं गिना सकते, वो बीजेपी साजिश करती है, कुछ रखवा देती है मंदिर, बीजेपी रखवाती है। ये जो सालिग्राम की घटना है ये बीजेपी के लोगों ने कराई। जानबूझ करके बीजेपी के लोग ऐसी घटना कराते हैं जिससे समाज में दूरियां बनी रहें। आप सब जानते होंगे सच्चाई क्या। ये तो मैं भी नहीं समझ पाता, ये तो बड़ा सवाल है। कभी उनसे पूछिए ये बात, वो तो कहेंगे कि 1 लाख करोड़ ले आए कन्नौज के लिए पैसा। आप सोचिए, जो लोग एक्सप्रेसवे की बुराई करते थे और वही एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं, नहीं चल रहे क्या वो लोग? यहाँ की एक मंत्री थी, किस आरोप में हटाया गया था आप जानते हो? तो कन्नौज को क्या मिला है? कन्नौज वाले बता सकते हैं या आप लोग बता सकते हो काम क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि कन्नौज के लोगों को मुख्यमंत्री जी गोबर देने जा रहे हैं। वो तो उन्होंने सदन में कहा कि गोबर प्लांट मिल रहा है आपको, तो जब गोबर प्लांट मिल जाएगा तो हम भी आएंगे, देखेंगे कहाँ गोबर प्लांट है, आप लोगों को भी बुलाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। कि जिस योजना को समाजवादियों ने लागू की हो उसका उद्घाटन उस समय के पूर्व राष्ट्रपति जी ने किया हो, उस पर बिल वसूलने जा रहे हैं लोग 1000 रुपये महीना। बताइए क्या रेट है सर? अब रेट तो इसी में लिखा है, सुनने में आटा चक्की में 1000 रुपये प्रतिमाह, ट्यूबवेल पे 1000,